डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, मक्का, अरहर और धनिये की। साथ ही जानेंगे आगे अगस्त महीने के दौरान टमाटर और सरसों के बाजार भाव का क्या रुख रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन कृषि जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो बुलेटिन की हम शुरुआत करें इससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरसों के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उतार चढ़ाव, औसत मासिक भाव में देखने को मिली बढ़ोतरी। अगस्त महीने के दौरान टमाटर के भाव में रही उठापटक। अगस्त महीने के चौथे हफ्ते के दौरान टमाटर का औसत साप्ताहिक भाव रहा 3,560 रुपए और मक्का की रिकॉर्ड उपज अनुमानित निर्यात 14 लाख मीट्रिक टन के पार। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों से। इन दिनों सरसों के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर चलिए एक नजर डाल लेते हैं। अगस्त महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। अगस्त महीने के पहले हफ्ते के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव 6,828 रुपए थे, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट आई और भाव 83 रुपए लुढ़क कर 6,745 रुपए पर आ गए। वहीं बात अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते की करें तो यहां सरसों के भाव में बढ़त दर्ज की गई है और सरसों तीसरे हफ्ते के दौरान 37 रुपए मजबूत होकर 6,782 रुपए पर जा पहुंची है। चौथे हफ्ते को अगर देखें तो इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ और सरसों 134 रुपए चढ़कर 6,889 रुपए जा पहुंची। अगस्त महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों की खासी आवक भी देखने को मिली है। अलीगढ़ मंडी में सरसों के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ और एग मार्केट के मुताबिक हम नजर डालें तो अगस्त महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव दर्ज किया गया है 6,850 रुपए। वहीं 7 अगस्त को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली है और सरसों 100 रुपए लुढ़क कर 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई है। 20 अगस्त को सरसों के सौदों में बढ़त देखने को मिली और सरसों 10 रुपए चढ़कर 6,760 रुपए पर हो गई है, जबकि 29 अगस्त को सरसों के भाव में 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद सरसों 6,750 रुपए पर बिकी। जून महीने के मुकाबले जुलाई महीने में सरसों के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और जून महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 6,265 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान सरसों के सौदों में 714 रुपए की तेजी आई और भाव 6,789 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में सरसों के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनुज जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में सरसों के भाव में क्या रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, सरसों अगर हम देखें तो इस बार भारत में बम्पर क्रॉप हुई थी और उसके बाद देखें तो आवक भी अच्छी बनी हुई है और अभी भी आवक अच्छी बनी हुई है। मगर हमारा मानना है कि अब जैसे जैसे सीज़न ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे और आगे त्योहारी डिमांड भी है, तो हमें लगता है कि भावों में काफ़ी भाव नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें लगता है कि भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। त्योहारी मांग के चलते भी यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है या फिर कहीं बाढ़ की समस्या हो गई तो आवक भी यहाँ पर बाधित हो सकती है। तो हमें लगता है कि भावों में एक उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि बम्पर क्रॉप है, मगर उसके बावजूद त्योहारी मांग के चलते हमें लगता है कि भावों को सपोर्ट देखने को मिल सकता है और वैश्विक स्तर पर भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर सरसों के बाजार में उछाल देखा जा सकता है।
बिल्कुल। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को सरसों को अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि भाव काफ़ी नीचे हैं, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा भाव हमें लगता है नीचे जाएंगे। यहाँ पर त्योहारी मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है और डिमांड का भी असर रहेगा, तो हमें लगता है कि किसानों को सरसों को होल्ड करना चाहिए। आने वाले 2-3 महीनों में हमें लगता है कि सरसों के भावों में उछाल देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी और अब हम आगे बढ़ेंगे। मंडी खबर में बात करेंगे अगली कमोडिटी टमाटर की। टमाटर की अगर हम बात करें तो इन दिनों टमाटर के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान टमाटर के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगस्त महीने के दौरान टमाटर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं और अगस्त महीने के पहले हफ्ते के दौरान टमाटर के औसत साप्ताहिक भाव 3,598 रुपए थे, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान टमाटर के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी आई और भाव 86 रुपए चढ़कर 3,684 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं बात अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते की करें तो यहाँ टमाटर के भाव में बढ़त दर्ज की गई है और टमाटर 254 रुपए मजबूत होकर 3,938 रुपए पर जा पहुंचा है। वहीं चौथे हफ्ते का अगर हाल देख लें तो इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ है। टमाटर 523 रुपए टूटकर 3,415 रुपए हो गया है और अगस्त महीने के दौरान टमाटर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में इस दौरान टमाटर की खासी आवक देखने को मिली है। एटा मंडी में टमाटर के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है और एग मार्केट के मुताबिक अगर हम नजर डालें तो अगस्त महीने की 1 तारीख को एटा मंडी में टमाटर का भाव रहा है 3,600 रुपए। वहीं 7 अगस्त को इसके सौदों में तेजी देखने को मिली और टमाटर 120 रुपए चढ़कर 3,720 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 20 अगस्त को टमाटर के सौदों में बढ़त देखने को मिली और टमाटर 320 रुपए चढ़कर 4,040 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 29 अगस्त को टमाटर के भाव में 480 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद टमाटर 3,560 रुपए पर बिका है। जून महीने के मुकाबले जुलाई महीने में टमाटर के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और जून महीने के दौरान टमाटर का औसत मासिक भाव 2,219 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान टमाटर के सौदों में 614 रुपए की तेजी आई और भाव 2,833 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में टमाटर के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम रुख करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, बताएं आने वाले समय में टमाटर के भाव क्या रह सकते हैं? देखिए, टमाटर के भावों में हमें लगता है कि कुछ नरमी यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि आवक बढ़ी है, इस बार क्रॉप भी अच्छी हुई और बारिश भी अच्छी हुई है और लग रहा है कि आगे भी पैदावार बढ़ेगी। तो फिलहाल हमें लगता है कि भाव थोड़े सीमित दायरे में रहेंगे और थोड़ा दबाव हम टमाटर के भावों में देख सकते हैं। आवक जैसे जैसे बढ़ेगी भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आवक यहाँ पे बढ़ सकती है और आगे चलकर जैसे जैसे मौसम साफ होगा तो और अच्छी आवक यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि किसानों को टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले 5-6 महीनों में भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, अन्य कृषि जिन्सों पर भी आगे आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली कमोडिटी भिंडी की। भिंडी के यहाँ भाव जान लेते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में भिंडी का भाव रहा है 800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ भिंडी 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में भिंडी के सौदे 4,000 रुपए पर हुए हैं। वहीं चंबा मंडी में भाव रहा है 3,750 रुपए प्रति क्विंटल और ये भाव जो हम आपको दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और हम आप किसान भाइयों को ये भी बताते हैं लगातार कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है एक ई-नैम पर जाकर आप जितनी भी कमोडिटीज़ मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा भी जितनी कमोडिटीज़ हैं आप उनके भाव इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल ई-नैम पर जान सकते हैं कि भावों में क्या फ्लक्चुएशन चल रही है और प्रेजेंट भाव अभी क्या है। और मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का और ज्वार की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। जनधन बैंक खाता ना होता तो यूपीआई ना होता, यूपीआई ना होता तो आज इतनी आसानी से व्यापार नहीं हो रहा होता, व्यापार नहीं होता तो मेरा घर संसार बसा नहीं होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो बैठे बैठे पैसा गांव नहीं भेज पाते, गांव पैसा नहीं भेज पाते तो खुद जाना पड़ता, खुद जाते तो रिक्शा बंद रहता, रिक्शा बंद रहता
तो भाई हमारी सवारी कोई और ले जाता। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 67% खाते गांव कस्बों में खुले हैं। गरीबों ने इसमें 2,60,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात होगी यहाँ पर मक्का की। मक्का की अगर हम बात करें तो घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का की आवक सामान्य है और मक्का के निर्यात, पैदावार और बाजार भाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में इस साल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने की संभावना है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 46 लाख टन ज्यादा है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी साफ दिखाई देगा। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। फिलहाल मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 28 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,450 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि 29 अगस्त को इसमें 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव गिरकर 2,400 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि राज्य की ही जम्मूसर मंडी में मक्का के भाव स्थिर रहे और 28 और 29 अगस्त दोनों दिनों में मक्का 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में शुक्रवार को हाइब्रिड मक्का का भाव 1910 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं बदायूं मंडी में पीली मक्का 2,000 रुपए, इटावा मंडी में हाइब्रिड मक्का 2,250 रुपए और चौबेपुर मंडी में पीली मक्का 2,225 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और चलिए मक्का पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुज जी बताएं मक्का पर आप क्या कहेंगे? देखिए मक्के की लास्ट ईयर भी हमने एक अच्छी क्रॉप बम्पर क्रॉप देखी थी और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मक्के की बम्पर क्रॉप रहेगी। मॉनसून काफ़ी अनुकूल रहा है, जिसका असर क्रॉप पे रहेगा और अगर हम देखें तो अभी भी आवक अच्छी खासी बनी हुई है। भावों में फिलहाल थोड़ा सा हम एक उछाल देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आवक जो है बाधित होती हुई दिखाई दी है, मगर हमें लगता है कि जैसे मौसम साफ होगा तो अच्छी अराइवल मंडियों में आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में एक उछाल आ सकता है। डोमेस्टिक डिमांड भी है, साथ में अगर आप वैश्विक डिमांड की बात करेंगे तो वहाँ भी हमने अच्छी खासी डिमांड बनती हुई देखी है। निर्यात मांग भी बढ़ी है। हमें लगता है कि फिलहाल छोटी अवधि में मक्के के भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे अन्य कृषि जिन्सों पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी हरी मिर्च की। हरी मिर्च के यहाँ भाव जान लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा है 2400 रुपए। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में हरी मिर्च 5,000 रुपए पर बिकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में हरी मिर्च के सौदे 6,000 रुपए पर हुए हैं। वहीं पालमपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा है 6,500 रुपए और ये भाव आप लगातार जो देखते हैं ये हम आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको बताते हैं। अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है और शुक्रवार के दिन ज्वार के सौदे ज्यादातर मंडियों में उठापटक के साथ हुए हैं। पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2024-25 में ज्वार की पैदावार 47 लाख टन के पार जा सकती है। ज्वार के बाजार भाव पर देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार के दिन वांकानेर और विसनगर मंडी में ज्वार के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि राजकोट और जसदण मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्मूसर मंडी में 28 अगस्त को ज्वार का भाव था 3,300 रुपए। 29 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,400 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 28 अगस्त को ज्वार 3,475 रुपए पर बिकी। 29 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 3,375 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार के भाव का हाल देखें तो यहाँ 28 और 29 अगस्त को ज्वार बिना किसी बदलाव के 4,700 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार का भाव रहा 1,725 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से ज्वार के बारे में। अनुज जी, ये बताएं कि आगे ज्वार का बाजार भाव किस ओर जाते दिख रहा है? देखिए, ज्वार अगर आप देखेंगे तो मोटे अनाजों में बहुत रोल प्ले करता है और उसकी डिमांड अगर हम देखें पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बढ़ी है, पैदावार भी बढ़ी है हालांकि, मगर डिमांड की वजह से हमने भावों में उछाल भी आते हुए देखा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो निर्यात मांग भी बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि फिलहाल भाव अभी सीमित दायरे में रहेंगे, मगर आगे चलकर नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भावों में नरमी आ सकती है। हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में वैश्विक डिमांड की वजह से, घरेलू डिमांड की वजह से छोटी अवधि में उछाल आ सकता है, आगे चलकर भावों में नरमी का रुख रहेगा। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी नींबू की। नींबू के बाजार भाव यहां जान लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा है 2,250 रुपए। वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ नींबू 3,500 रुपए पर बिका है, जबकि पंजाब की अमृतसर मंडी में नींबू के सौदे 2,000 रुपए पर हुए हैं। वहीं खन्ना मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो भाव रहा है वो 2,500 रुपए रहा है। और ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और आप किसान भाइयों को हम ये भी बताते चलते हैं कि ई-नैम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप सभी जितनी भी कमोडिटीज मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा भी अन्य कमोडिटीज जो हैं, आप उनके भाव ई-नैम पर लॉग इन कीजिए और वहां पर आप सारी कमोडिटीज के भाव जान सकते हैं। प्रेजेंट भाव क्या चल रहा है और क्या फ्लक्चुएशन भावों में चल रही है तमाम कमोडिटीज में। और फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे धनिया और अरहर का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मंडी खबर में बात होगी अब धनिये की। मंडियों में इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक सामान्य है और अगर हम हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का जो भाव रहा है वो रहा है 7,100 रुपए। ये हलवद मंडी की बात हम कर रहे हैं। जामनगर मंडी की बात करें तो यहाँ 5,150 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है धनिया। और आगे बढ़े, बात करें हम राजकोट मंडी की तो यहाँ पर धनिया 7,200 रुपए पर बिका है, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 13,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं देश से होने वाले मसालों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है और मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 17.99 लाख टन मसाले और मसाला उत्पाद को विदेशों में निर्यात किया है। इससे देश को 39,994.48 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 4,722.65 मिलियन डॉलर है। पिछले साल 2023-24 में भारत ने 15.40 लाख टन मसाले का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 36,958.80 करोड़ थी और अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत करीब 4,464.17 मिलियन डॉलर थी।
वहीं धनिये के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2024-25 में धनिये का कुल निर्यात 60,323 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात रहा था 108,624 टन। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं धनिये के बाजार भाव पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी बताएं आगे धनिये का बाजार भाव कैसा रह सकता है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मसाला बोर्ड ने भी दिखाया है कि जो धनिये का निर्यात है वो बढ़ा है, और अगर हम देखें तो इस बार पैदावार भी बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं निर्यात मांग की वजह से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वहाँ भी हमने काफ़ी अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि धनिये के बाजार में आगे तेज़ी का रुख रहेगा। लोकल डिमांड भी अच्छी खासी है और निर्यात मांग भी बढ़ी हुई है। हमें लगता है कि आगे भावों में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंडी खबर में अगली कमोडिटी प्याज की। प्याज के भाव जान लेते हैं। गुजरात की जैतपुर मंडी में प्याज का जो भाव रहा है वो 755 रुपए रहा है। वहीं हरियाणा की अंबाला सिटी में प्याज 1,350 रुपए पर बिकी है, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में प्याज के सौदे 2100 रुपए पर हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है प्याज का 2200 रुपए प्रति क्विंटल, और ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं, लगातार आपको बताते भी हैं। चलिए आखिर में अब हम बात कर लेते हैं मंडी खबर में अपनी अगली कमोडिटी अरहर की। अरहर की अगर हम बात करें तो घरेलू स्तर पर अरहर की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार के दिन गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव दर्ज किया गया है 5400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम बात करें जम्बूसर मंडी की तो यहाँ 7,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा है, और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में अरहर 7,585 रुपए पर बिकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 7,625 रुपए पर हुए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं अरहर के बाजार भाव पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी बताएं कि आगे अरहर का बाजार भाव कैसा दिख रहा है? देखिए, दालों में अगर आप देखेंगे तो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अरहर का बहुत बड़ा पार्ट है, और हम देख रहे हैं कि इस बार सभी दालों में अच्छी पैदावार देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा सपोर्ट मानसून की तरफ से रहा है, और हमें लग रहा है कि आगे भी अरहर के भावों में अगर आप देखेंगे तो एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। अरहर की पैदावार बढ़ती हुई नजर आएगी और हमें लगता है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे। फिलहाल डिमांड भी अच्छी खासी है, मगर जो पैदावार हुई है और जो आवक बढ़ी है उससे लग रहा है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। अगर हम पूरी दालों की बात करें तो सभी दालों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? देखिए, हमें लगता है कि किसान अगर छोटी अवधि के लिए हैं तो यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि में है तो थोड़ा बहुत होल्ड करके चले, क्योंकि ज़्यादा हमें लगता नहीं उठापटक देखने को मिलेगी। त्योहारी मांग के चलते भावों में कुछ उछाल देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, अब आगे हम मंडी खबर में बात करेंगे हमारी अगली कमोडिटी टमाटर की। टमाटर के भाव जान लेते हैं। अगर हम टमाटर के भाव की बात करें तो गुजरात की दामनगर मंडी में टमाटर का भाव दर्ज किया गया है 3,850 रुपए। वहीं बात करें अगली मंडी की दाहोद मंडी, यहाँ टमाटर 1,500 रुपए पर बिका है, जबकि हिमाचल प्रदेश की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे 2,500 रुपए पर हुए हैं, और गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ 4,000 रुपए पर टमाटर बिका है। और चलिए जाते जाते ये भी जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का आज मंडी खबर में क्या कुछ खास सलाह है। अनुज जी बताएं। देखिए, हमारा इस बार जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो मसालों के ऊपर रहेगी। हमने देखा है कि मसालों का निर्यात बढ़ा है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम बाकी देशों के साथ समझौता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मसालों की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि भारत के अंदर इस बार पैदावार बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं जो डिमांड है, वैश्विक डिमांड, वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मसालों को सपोर्ट मिल सकता है, जिसके अंदर हल्दी, धनिया, इलायची और जीरा रहेगा, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सभी मसालों में तेज़ी का रुख आ सकता है। और अगर हम देखें तो दूसरी तरफ रुपी थोड़ा सा यहाँ पर वीक हुआ है, जो हमारी भारतीय करेंसी है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आ सकता है। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि मसालों में तेजी का रुख रहेगा। तो जिन किसानों को मसालों में इंटरेस्ट है या मसाले होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में डोमेस्टिक डिमांड, वैश्विक डिमांड के चलते भावों में तेजी देखी जा सकती है।
बिल्कुल अनुज जी, ये तमाम सलाह देने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आप उस QR कोड को देखिएगा और उसको स्कैन कीजिएगा। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसे स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और वहां पर आप मंडी खबर देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।